इसमें BST पोस्ट लिखा हुआ है, सो ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये एंट्री उन्होंने क्या करने को बेटा, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अच्छा अभी मैंने अभी अपना ये सिस्टम चेंज किया है, HP को निकाल के अभी माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली क्लास में वो यूज कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन मैंने उस पर सोल्व किया था, तो अभी भी डाउट है उसको पूछ सकते हो, वो भी सामने ओपन है। तो वहां पे से जर्नेटिस की बात हो रही थी कि जितने भी जर्नेटिस है वो हम सारी कर सकते हैं। एंड में कहते हैं कि PL एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी 2 एंट्रीज आती हैं, याद है ना, पहले पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू PL एप्रोप्रिएशन, और फाइनली जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, हम पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी रेशो में। अब यहाँ रेशो के मुताबिक क्या था, एक वर्किंग नोट बना और ए को प्रॉफिट मिला 50,000, बी को 44, सी को 46, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन 52 है, चेक करो। ऐसे दो नेक्स्ट 2 क्लासेस में हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने को कहा नहीं रमन, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू करके दिखा रहा हूँ, ये आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट दे हैव नॉट आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। तो 52 क्वेश्चन करते हैं, रीड 52 क्वेश्चन एवरीवन। ABC are partners in this question. रेशो अब देखिए हाफ 3/10 1/5। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात है, हाफ 3/10 1/5। जब कभी आपको ऐसे दिया हो तो आप इनका बेस 10 कर दोगे, जो भी हाईएस्ट बेस होगा वो कर दोगे। अगर मुझे यहां 10 करना हो तो मैं क्या करूंगा, आई विल डू 2/2। तो क्या होगा 2/10 एंड हियर आई विल डू 5/5। मैथ्स में हम ऐसे अलाउड है कि हम किसी चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यस, उस क्वेश्चन में एक ही एंट्री बनानी है, सिर्फ डिविजनल प्रॉफिट की एंट्री लिखा है लास्ट में, तो एक ही एंट्री बनेगी। और रेशो क्या बनेगी 5/3/2। तो ये पॉइंट भी ऐड कर दो नॉलेज में। अगर आपको किसी रेशो में बेस अलग अलग दिए हों 1/2 3/10 1/5, तो आप उनको ऐसे इक्वल कर लोगे एक रेशो में 5/3/2। सबका बेस क्या हो गया 10। एक तो ये पॉइंट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है एंड ABC तीनों की कैपिटल है 50/30/20। अलोइंग B and C सैलरी 5,000 ईच सैलरी देनी है एंड ड्यूरिंग द ईयर A has drawn 10,000, B and C in addition to their salary has drawn 25 and 1,000। इसका मीनिंग समझाता हूँ बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन का PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप खुद बना लोगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है, सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और बाकी प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन देयर रेशो। ठीक है, वो अब नॉर्मल होगी बात आपके लिए PL एप्रोप्रिएशन।
आई मेक डायरेक्टली करंट अकाउंट्स। तो सब मेरे साथ करंट अकाउंट बनाइए। पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस आपको अलग से दिया होगा कैपिटल के अलावा। तो आपको लास्ट थर्ड लाइन दिख रही है, थर्ड लास्ट लाइन, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर ए 4500, B 1500 and C 1000। इफ यू रिमेंबर, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तो आपको बताया था कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर वो डेबिट वर्ड लिखेंगे साथ में, सपोज अज्यूम करता हूँ कि सी का बैलेंस डेबिट लिखते, तो हम यहाँ लिख देते टू बैलेंस ड्रॉ डाउन सी का डेबिट, ए और बी का क्रेडिट रहता, सी का डेबिट, ऐसे। ठीक है, तो करंट अकाउंट में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि करंट अकाउंट का मीनिंग है ड्रॉइंग ज्यादा भी हो सकती है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर तो कैपिटल ऑलवेज फ्लक्चुएट करती है, तो वहां भी डेबिट क्रेडिट हो सकता है। लेकिन जब हम करंट अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट आते हैं तो कैपिटल फिक्स हो जाती है, तो वहां कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा, जैसे आपको 50 30 20 मिल रहा है, अब ये क्रेडिट ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इनके करंट अकाउंट उनकी जगह पे डेबिट क्रेडिट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर डेबिट लिखा हो तो डेबिट में आप ले जाओगे। ये है सेकंड पॉइंट इस क्वेश्चन का। बैलेंस ड्रॉ डाउन एंड देन अब आप लिखोगे बाय, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पीएल एप्रोप्रिएशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक स्टूडेंट अगर थोड़ा फास्ट है तो साइड बाय साइड एक साथ में पेज पे पीएल एप्रोप्रिएशन बना दे, चाहे रफली बना दे, वो आप कर सकते हो, अभी बना दो पीएल एप्रोप्रिएशन। तो वो 5% है कैपिटल का, 50,000 का 5%, 2500, 1500, 1000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट जी। एंड सैलरी देनी है पार्टनर्स को, बी और सी को सैलरी मिलनी है 5000 ईच, बाय पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, बी को 5000, सी को 5000, और फिर आगे नेट प्रॉफिट दिया है जो पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओगे आप वहां पर, और वो अगर कोई बना देता है तो वेल एंड गुड, मुझे उसका बैलेंस बता देगा कोई, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। अदरवाइज मैं रफली कर लेता हूँ, 45,000 का नेट प्रॉफिट है बेटा, उसमें से इंटरेस्ट रेट कितना होगा 5,000 माइनस कर दिया, सैलरी कितनी है 10,000 माइनस कर दो,
ऑब्वियसली अब प्रॉफिट कितना बचेगा वहाँ, 30,000 बचेगा। तो जरूरी नहीं कि आपको पीएल एप्लीकेशन बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन में विदाउट पीएल आता है तो आप ऐसे ही कर लोगे रफली कि 45,000 में से वर्किंग लोन आ तो जाए, नहीं तो नेट प्रॉफिट 45,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस सैलरी। ये बात आपको समझ आ गई ना कि प्रॉफिट में से ये सब चीजें माइनस होती हैं। ड्राइंग का कोई लिंक नहीं प्रॉफिट के साथ, वो प्रॉफिट ड्राइंग एक ही बात होती है। तो प्रॉफिट में ना तो ड्राइंग ऐड होंगी ना माइनस होंगी, ठीक है। तो 30,000 का प्रॉफिट बचा, वो इनकी रेशो में बांट दो। रेशो हमने ऊपर बना दी 5:3:2। अगर आप वैसे भी करो तभी आ जाएगा। देखो अगर मैं रेशो में ना भी करूं तभी आ जाएगा। 30,000 का हाफ 15, 3/10 9, और 30,000 का 1/5 6, तब भी हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि एक रेशो लिखना तो आप ये वाली टेक्निक यूज करोगे, इससे आपका रेशो आ जाएगी 5:3:2। अदरवाइज नीड नहीं है ये और ये, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अब आते हैं ड्राइंग्स। ये करंट अकाउंट्स है, अगर आपको बनाने तो बना सकते हो। तो पीएल एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, याद रखना हमेशा के लिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ड्राइंग के लिए एक लाइन न्यू है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं ये लोग। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि during the year ended, A has drawn 10,000, B has withdrawn in addition to their salaries. It means 2,500 भी विड्रॉ किया उन्होंने और सैलरी भी विड्रॉ कर ली। और आप उनके कैपिटल अकाउंट में क्यों डाल रहे हो, ताकि वो कभी विड्रॉ कर ले। जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा फीस मेरे बैंक अकाउंट में, जैसे अभी आपको बोला जा रहा है कि फीस आप बैंक अकाउंट में ऑनलाइन डिपॉजिट करोगे, तो क्या मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना। तो एक और प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। ऐसे हमने सैलरी पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्लस की, उनको दे दी, फिर उनकी मर्जी है। अब आपने मुझे फीस दे दी तो मेरी चॉइस है ना, मैं अकाउंट में से विड्रॉ करूं या ना करूं या कब करूं। अगर मैं करूंगा तो इंस्टीट्यूट इस टाइम बंद है, लेकिन जब इंस्टीट्यूट ओपन होगी तो जितने भी पैसा मैंने हमारे करंट अकाउंट, जो आपको अकाउंट नंबर दिया गया सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अगर मैं उसमें से निकालूंगा बेटा पैसे, बाद में वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग। एक प्रैक्टिकली पॉइंट बता रहा हूँ कि जब आप मुझे सपोज आप मुझे फीस नहीं सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी मेरे अकाउंट में ऐड हो रही है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर एटीएम कार्ड से निकालता जाऊंगा वो माइनस होती जाएगी, वो मेरी ड्राइंग्स बनती जाएगी। तो ड्राइंग्स में क्या हो गया, एक आपने जो सैलरी दी है वो विड्रॉ कर ली मैंने, एक उसके अलावा 2,500 और विड्रॉ कर लिए। ऐसे यहाँ पे है कि विड्रू 1,000 इन एडिशन टू देयर सैलरी। तो ये ड्राइंग का पॉइंट था। इंटरेस्टेड ड्राइंग इस क्वेश्चन में है नहीं, बस बेटा हो गया। अब आप करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल दो। ये करंट अकाउंट है, क्या भी टफ था कि करंट अकाउंट को लेके हम स्पेशली सोचेंगे कि करंट अकाउंट कैसे बनेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट है वैसे करंट अकाउंट है, बस सिर्फ क्या होता है कि अब कैपिटल अकाउंट फिक्स हो गए हैं। इन्होंने कहा कैपिटल अकाउंट बनाने को, यस कहा हुआ है, ये तो आपके करंट अकाउंट बन गए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड क्योंकि आज ओवरऑल 11 से 2 का ब्रेक रहा है सिर्फ। पहले मॉर्निंग में आपकी क्लास थी, फिर सेम 4, देन 11 2 का ब्रेक था, बस फिर 2 बजे के बाद लगातार क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यूस। आज का डे फर्स्ट हेक्टिक डे था, तो हमने सभी बैचेस को स्टार्ट कर दिया, रेगुलर कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है वो में, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000 एंड 20,000। बस अब आप देखो यहां और कुछ नहीं आना। ये है कॉन्सेप्ट आपका कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अंडर बनते हैं तो उनके साथ उनके कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट भी बनते हैं। और जब करंट अकाउंट बनता है तो सब कुछ करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट में से 2 चीजें आती हैं, एक बाय बैंक, यहां नहीं है, किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, और एक आता है टू बैंक अकाउंट।
पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में पॉइंट है, चेक करके बताओ कोई भी। कैपिटल एडिशन एंड कैपिटल विड्रॉन का नहीं है ना, ना तो कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना विड्रॉ कर रहे हैं। हाँ ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स इज डिफरेंट थिंग, वो यहाँ आएगी। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं अकाउंट्स को तो एक ही अकाउंट बन जाएगा, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट। वहां सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, बस सब कुछ वहां आ जाएगा। तो अब करंट अकाउंट के बैलेंस आपको दिए नहीं होंगे, बस अपने आप खत्म हो जाएंगे वो। तो अब तो क्लियर हो गया कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक अकाउंट बनता है, उसी का बैलेंस ही होता है, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, सारी चीजें वही आती हैं। ड्रॉइंग भी, कैपिटल विड्रॉन भी, इंट्रोड्यूस भी। लेकिन जब फिक्स्ड कैप कॉन्सेप्ट होता है तो वहां करंट अकाउंट्स बनते हैं, तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है, वो कैपिटल का बैलेंस होता है। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट क्या है, यही है, बस इतना ही है, कुछ आना ही नहीं इसके अंदर। बस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ईयर के स्टार्टिंग में है 1 अप्रैल को बेटा, टू बैलेंस कैरी डाउन ईयर के एंड पे है। जितना बैलेंस ओपनिंग था उतना ही आपने क्लोजिंग कर दिया, सिंपल। ये बन गई कैपिटल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, ये सब आपको बनाने हैं, ठीक है। अभी मेरी तरफ से अनसोल्ड क्वेश्चन होमवर्क में सिर्फ यही है, 3 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं। अभी आज का फर्स्ट होमवर्क है ऑल इलस्ट्रेशंस टिल 35 क्वेश्चंस। तो कल सबके बढ़िया से डाउट्स होने चाहिए। पीडीएफ मैंने आपको दिए हैं, उनको डाउनलोड करो और करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके बेटा, फिर कल मिलते हैं। अब तो बिल्कुल कैपेसिटी बची नहीं। कल मॉर्निंग में जो लोग आज आए थे बुक 3 के लिए, वो कल मॉर्निंग में मिलेंगे, और जो नहीं भी आए थे वो भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में।